कल की क्लास में हमने 3 असाइनमेंट डिस्कस करे थे कि असाइनमेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट असाइनमेंट से शुरुआत करेंगे, असाइनमेंट नंबर 4। तो चलते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 4 पर। देखो, अब यहाँ पर मैंने पहले से एक पैराग्राफ लिख रखा है ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है, असाइनमेंट नंबर 4 के अंदर इस पैसेज को खुद से टाइप करना है और विद इन 10 मिनट्स आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट भी करना है। और इसके अलावा देखिए, अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइप द पैराग्राफ अबव, आपको सेम पैराग्राफ लिखना है। और इसके अंदर आपको जो फ़ॉन्ट का नेम है वो कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट का यूज़ करना है। इसमें दे रखा है कि आपको यूज़ करना है आपको कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट एंड विद फ़ॉन्ट साइज़ 12 करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे। सबसे पहले Ctrl+A, पहले आपको डेटा टाइप करना है इस पैराग्राफ को। देन टाइपिंग करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का नेम कैम्ब्रिया करना है। तो कैम्ब्रिया के लिए आप यहाँ पे कैलिब्री ऑप्शन पे सिंगल क्लिक करेंगे। देन कैम लिखते ही यहाँ पर कैम्ब्रिया शो करेगा और एंटर प्रेस कर देंगे। देन नेक्स्ट में इसमें अब क्वेश्चन में ये भी बोल रखा था कि फ़ॉन्ट साइज़ 12 करना है, तो हम यहाँ से 12 भी कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़। और नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि ड्रॉप्ड द टेक्स्ट एज लार्ज कैपिटल लेटर। यहाँ पर आपको लार्ज एक बड़े लेटर के अंदर कैपिटल अक्षर में ही एट बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको एक टेक्स्ट को ड्रॉप करना है। तो कभी भी आपको किसी भी असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ मिल जाए पॉइंट ड्रॉप्ड द टेक्स्ट एज लार्ज कैपिटल लेटर, या फिर इंसर्ट मेन्यू में जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन दे रखा है आपको, इसकी आप डेफिनेशन में भी चेक कर लेना, बेशक से लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर। तो ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं ये पहले किसी ना किसी सीपीटी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और बाकी सभी असाइनमेंट्स में भी वो अभी तक के जितने भी आज तक के सीपीटी एग्ज़ाम हुए उसमें किस किस तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ हो रखा है, क्या क्या कीवर्ड यूज़ हो रखे हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। और जब आप ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर दे रखा है। और असाइनमेंट देखो, आपका कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पैनिक नहीं होना। एक तो होता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम फियर होता है कि कैसा आएगा एग्ज़ाम। डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत ही इजी रहता है सीपीटी का, इतना ज़्यादा लेवल नहीं है वैसे भी आपका इसके अंदर, कि आपको बस इतना करना है कि असाइनमेंट्स की जो प्रैक्टिस है आप इन वीडियोस को देखो कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हमने करी हैं, आपको सॉल्व करा रहे हैं जो। तो बस इसके अंदर आपका इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। और विद इन टाइम आप चेक करो कि आपका असाइनमेंट क्या विद इन 10 मिनट अगर बन रहा है तो आप बड़े आराम से वहाँ पर भी एग्ज़ाम में बड़ी ईजिली कर पाएंगे। तो घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से देकर आएंगे, मुझे मालूम है कि आप सभी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पर ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप में कभी भी कहते हैं कि ड्रॉप्ड द लेटर या फिर लिखा हुआ जाए क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर, तो आपने हमेशा ऑप्शन में जाकर यहाँ से ड्रॉप्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स में कैरेक्टर आपको ड्रॉप्ड मिलता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो आपका 3 लाइन्स के अंदर ड्रॉप्ड होकर आएगा। मैं एक बार अंडू कर रहा हूँ। कई बार क्या देखने को मिलता है कि सेलेक्ट कर लेते हैं आप। देखो, आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है ड्रॉप कैप के लिए, जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे पैसेज के अंदर कहीं पे भी। तो पैराग्राफ में हमने कहीं पे भी क्लिक करा, जस्ट सिंगल क्लिक, देन ड्रॉप ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसी का ही नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है इन मार्जिन, जो कि आज तक किसी एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है देखने को कि इन मार्जिन स्टाइल किसी क्वेश्चन में कभी दे रखा हो। ऑलवेज ड्रॉप ही यूज़ हुआ है आज तक का। और इसके अलावा आपको इसी के अंदर ऑप्शन में अगर कह दिया जाए कि ड्रॉप्ड द 2 लाइन्स, तब आप इसको 2 लाइन में कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी मर्जी इसको 2 या 4 लाइन के अंदर नहीं करेंगे। कई असाइनमेंट जैसे बच्चों की चेक कर रही मैंने यहाँ पर, तो उसमें देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको छोटा बड़ा कर रखा था, तो वो चीज़ आपने नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। और अगर आपको क्या रखा है कि 2 लाइन्स में ड्रॉप करना है, तो इसमें आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाकर यहाँ से लाइन्स टू ड्रॉप के अंदर यहाँ पर अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो देखो 2 लाइन्स में हो गया। पर मैं इस चीज़ को Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ क्योंकि हमें बोल नहीं रखा है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि भाई चेंज द कैरेक्टर स्केलिंग
चेंज द कैरेक्टर स्केलिंग परसेंटेज 110%। अब यहाँ पर आपको 110% पे अप्लाई करना है पैराग्राफ का। अब एक्चुअल में देखो ये कैरेक्टर स्केलिंग क्या होती है, आपने एक कभी ना कभी ज़ीरो साइज कॉपी ज़रूर देखी होगी कि क्या चीज़ होती है, जिसमें आपका ना 4 पेजेस का जो कंटेंट होता है आपका एक ही पेज के सिंगल साइड पे प्रिंट हो जाता है, यानी कि 1/4 साइज़ हो जाता है उसका। तो यहाँ पर उसी का एक सिमिलर ऑप्शन है यहाँ पर। अब वो जो ऑप्शन होता है वो एक प्रिंट स्केल का फीचर होता है, जिससे कि हम अपने कंटेंट को एक ज़ीरो साइज कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। अब उस ऑप्शन का नेम होता है प्रिंट स्केल, बट यहाँ पर आपको उसका एक सिमिलर ऑप्शन दे दिया गया है कैरेक्टर स्केलिंग के नाम से, जो कि आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैंने पहले सिलेक्ट किया कंटेंट, या मैं इस फीचर को देखो किसी अनदर कंटेंट पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि टोटल हमारे पास कितनी लाइंस के अंदर है, 4 कंप्लीट लाइन है और 2 वर्ड नेक्स्ट रो में भी जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जा रहा हूँ फ़ॉन्ट सेटिंग के अंदर। फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैरेक्टर स्पेसिंग के नाम से, जिसमें आपको स्केल दे रखा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 100% पे होती है। तो अगर आपने अपने किसी भी कंटेंट को उसके ओरिजिनल साइज से अगर थोड़े से लार्ज साइज के अंदर प्रिंट करना हो, या फिर आप चाहते हैं कि उसको रिड्यूस करना है, कि प्रिंटिंग साइज जो है उसके एक्चुअल प्रिंटिंग साइज से रिड्यूस करना है आपको 50%, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 50 टाइप किया, एंटर किया, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब उसका हाफ स्पेस एरिया कवर कर रहा है। तो यही अगर हम 200 कर देते तो 4 लाइन की बजाय 8 लाइनों में आपका डेटा आ जाता। तो यही चीज़ है। अब हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे जाना है। सबसे पहले होम टैब के अंदर Ctrl+D दबा सकते हैं आप अपनी फ़ॉन्ट सेटिंग पर ओपन करने के लिए, और यहाँ पर अब लिख देंगे 110, यानी उसके ओरिजिनल साइज से जस्ट हमें ओनली 10% और इंक्रीज़ करना है। तो देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा स्ट्रेच हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में है हाईलाइट द टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हाईलाइट करना है पैराग्राफ के अंदर, एंड अप्लाई द 1.5 लाइन स्पेसिंग टू गिवन पैराग्राफ। अब देखो इसी पॉइंट में आपको 2 चीज़ें दे दी। एक तो आपको बोल रखा है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1.5, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ में 5 प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कमांड है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ से 1.5 करेंगे, करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हाईलाइट भी करना है। अब जैसे मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया, हाईलाइट कर दिया। अब ये तो हमने मैनुअली, हमारे सामने ही था फर्स्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने हाईलाइट कर दिया। और अगर आपके कंटेंट में अगर सेम नेम से वर्ड मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैन्युअली खुद से कभी भी फाइंड आउट नहीं करेंगे कि किस किस रो में कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम खुद से ढूंढने लगते हैं तो बहुत देर भी लगेगी, और हो सकता है कि कोई वर्ड मिस भी हो जाए बाय चांस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है, और यहाँ से जैसे ही आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट कमांड है फाइंड के लिए Ctrl+F। और अगर आप अपने दूसरे वर्जन में काम कर रहे हैं तो फाइंड के लिए जब आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेफ्ट साइड पे एक विंडो अपीयर होगी। तो उसकी बजाय आप एक काम कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के सिस्टम में अगर 2007 वर्जन है तो फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करने पर ऐसा एक बॉक्स देखने को मिलेगा आपको, जबकि बाकी सभी वर्जन में आपको लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बड़ा सा देखने को मिलता है। तो अगर आपको उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमें उसमें समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे से आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप फाइंड पे चले जाना, जिसके बाद अपना फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पर है, फाइंड आउट करने के लिए जैसे ही नेक्स्ट किया हमने, यहाँ पर आपको वर्ड शो करेगा कि कहाँ पर है। अब इसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कहाँ पर है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ से हम हाईलाइट अगेन क्लिक करा, और अब इसके बाद तो देखो लिखा ही नहीं हुआ। और अगर हम फिर भी नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट करने पर अब इसमें मना कर देगा कि फिनिश हो गया यहाँ पर। तो इट मीन्स क्या है कि भाई यहाँ पर और वर्ड लिखा ही नहीं हुआ इस नाम से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगले पॉइंट में कह रहे हैं इंसर्ट हेडर इन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट। अगले ऑप्शन में यहाँ पर आपको कह दिया कि अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में आपको क्या लेना है, यहाँ पर एक हेडर इंसर्ट करना है।
तो हेडर इंसर्ट करने के लिए अल्फ़ाबेट फॉर्मेट के अंदर इंसर्ट में ही ऑप्शन आता है हेडर का। अब हेडर कह रहा है तो हेडर में जाएंगे, तो हेडर के अंदर यहाँ पर आपको एक फीचर दे रखा है अल्फ़ाबेट लेआउट के नाम से, फॉर्मेट के नाम से। तो जैसे ही मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब क्लिक करते ही अब इसके अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, इसके अंदर जो भी हमने यहाँ से कंटेंट टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे अब टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट लिखने के बाद अब कई बच्चे इसमें भी एक गड़बड़ करते हैं कि देखो कोमा के बाद में ना स्पेस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे कोमा के बाद हमेशा स्पेस आता है और कोमा से पहले कभी भी स्पेस नहीं देंगे आप। देन नेक्स्ट, इसके बाद अब इसमें टेक्स्ट लिखने के बाद नीचे फिर कह रहा है कि इंसर्ट फुटर इन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको बोला इंसर्ट हेडर इन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट एंड राइट ए टेक्स्ट महर्षि दयानंद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रोहतक। तो आपने यहाँ तक टेक्स्ट भी लिखा, देन उसके बाद फुटर लिखेंगे अल्फ़ाबेट फॉर्मेट स्टाइल में ही, जिसमें आपको अपना नेम लिखना है फुटर के अंदर। तो देखो फुटर पे जाने के लिए अगर आप हेडर में काम कर रहे हैं तो इसी की टूल बार में आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिल जाएगा फुटर में भी अल्फ़ाबेट के नाम से। अब इसमें देखो जो फुटर के अंदर अल्फ़ाबेट फॉर्मेट नेम से आपको फुटर स्टाइल दे रखा है, इसमें आपको पेज नंबर भी इंसर्ट किया हुआ मिलेगा और लेफ्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आप अपना यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया। उसके बाद अब जैसे ही हेडर फुटर हमारा डन हुआ, अब ऊपर से आप इसको क्लोज हेडर फुटर भी कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देना हेडर फुटर को ऑफ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि इसमें है नेक्स्ट में अप्लाई ऑल कैप्स टू द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। मीन्स आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करेंगे, सभी को बोला यहाँ पर अप्लाई ऑल कैप्स सभी को करने के लिए कह दिया। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करना है कॉर्नर से। इसी में आपको यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करके देन नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल कैप्स, जिसको अप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे जितना भी कंटेंट था वो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे आपने चेंज केस में जाके अपर केस किया था, सभी करैक्टर कैपिटल में हो गए। पर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में अपर केस बोला हुआ है, तभी आप अपर केस ऑप्शन का यूज करके कैपिटलाइज करेंगे हर एक वर्ड को, हर एक कंटेंट को। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ऑल कैप्स करना है, तो यहाँ से आपको ऑल कैप्स का ही यूज करना है, नहीं तो आप डिफरेंस क्लियर उसमें पता चल जाता है कि आपने इसके अंदर कैसे करा। तो नेक्स्ट में बात करते हैं कि अप्लाई इफेक्ट शेडो टू द गिवन टेक्स्ट। अब हमें इसके अंदर शेडो भी देनी है, सिलेक्ट करेंगे अगेन सभी को। अब इसमें देखो शेडो का जो फीचर है 2007 वर्जन में आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग में जाकर शेडो का ऑप्शन मिलेगा। और कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि शेडिंग दे देते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाकर। तो देखो ये वाला ऑप्शन शेडिंग का है, शेडो का फीचर आपको फ़ॉन्ट सेटिंग में दे रखा है। और जिनके भी सिस्टम में अगर 2007 वर्जन नहीं है, तो पिछले क्लासेस के दौरान भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शेडो का फीचर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ये जो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसके साथ में एक ए लिखा हुआ मिलेगा जिसमें आपको ऑप्शन का नेम दिखाएगा टेक्स्ट इफेक्ट। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट में, उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, ग्लो, शेडो और आउटलाइन के नाम से। तो बाकी वर्जन में आपको टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पे जाकर बाहर ही मिल जाएंगे सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन के साथ में। और उसमें शेडो आप कोई भी ले सकते हैं, इनर शेडो या आउटर। वैसे आप आउटर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि अप्लाई ऑल बॉर्डर टू दी पैराग्राफ। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं सेव दिस फाइल। अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है इसके बाद। और फिर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करते हैं, असाइनमेंट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 5 के अंदर देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो असाइनमेंट करने से पहले एक कमांड दे दी 4x2 पैराग्राफ की आपको लेनी है। तो यहाँ पे हमने रैंडम फंक्शन के ही थ्रू 4 पैराग्राफ कोमा में विद 2 सेंटेंसेस एंटर कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अब 4 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं विद 2 सेंटेंसेस। और पॉइंट में पढ़ते हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में बोल दिया
क्रिएट अ स्मॉल नंबर, आपको यहाँ पे एक स्मॉल साइज में एक नंबर को, ठीक है, कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट के अंदर, अबव ऑफ द टेक्स्ट ऑफ बेसलाइन यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। आपको एक सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके बेसलाइन से ऊपर, अब सुपरस्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट होता है, आपने एक ऑप्शन जरूर पढ़ा होगा यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन पर जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे माउस लेके जा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी, सेम डेफिनेशन इसमें भी लिखी हुई है जैसा कि आपको पॉइंट में गिवन है। क्रिएट अ स्मॉल नंबर आ जाए लिखा हुआ, या क्रिएट अ स्मॉल लेटर लिखा हुआ आ जाए अबव ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट की एक डेफिनेशन है, जस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन को एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको डिफाइन कर रखा है, पॉइंट को दे रखा है ताकि आप गलती करें इसके अंदर और ऑप्शंस क्लियर भी ना हो पाए। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दी गई इसके अंदर, तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया कि आप डेफिनेशंस थोड़ा सा कवर अप करें, क्योंकि उस लैंग्वेज को, डेफिनेशन में जो लैंग्वेज, जो कीवर्ड्स, जो पॉइंट्स लिखे हुए मिलते हैं आपको उसके आंसर, वो एज ए क्वेश्चंस के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन एज शोन बिलो एट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद सेम बुलेट स्टाइल, आपको सेम बुलेट स्टाइल के अंदर ये टेक्स्ट टाइप करना है। और जैसे अब यहाँ पर ये सेम टेक्स्ट लिखेंगे, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया, डॉक्यूमेंट के एंड पे जाएंगे। अभी कर्सर देखो स्टार्टिंग पे है, यहाँ पर एंड पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंड दबा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे कर्सर आ गया, अब इसके अंदर आपको टाइप करना है मल्टी टूल 2, और तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद देखो मल्टी टूल 2 को, ये चीज़ ध्यान से देख लेना कि भाई कैपिटल में है या स्मॉल में है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में एक मल्टी टूल 1 भी देखने को मिलेगा आपको लिखने के लिए, और विद सेम बुलेट स्टाइल का मतलब जैसा आपको यहाँ पे बुलेट दे रखी है। तो आपने इस दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बुलेट ऑप्शन पे जाकर सेम बुलेट देनी है। और इसके अंदर बोला हुआ कि यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे मल्टी टूल 2 के अंदर 2 को पावर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। देन ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आपको सबस्क्रिप्ट करने के लिए बोल रखा है, तो नेक्स्ट में हम सबस्क्रिप्ट, अब इसमें बोल दिया यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑप्शन शो बिलो एट एंड द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के एंड पे आपको मल्टी टूल 1 और उससे पहले आपको मल्टी टूल 2 लिखना है विद द सेम बुलेट स्टाइल, सेम कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये जो कंटेंट है बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठ गया या बेस लाइन से आपका नीचे चला गया कंटेंट, तो ये होता है हमारा सुपर एंड सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा कि एड ए बॉटम बॉर्डर टू द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के बॉटम में एक बॉटम बॉर्डर देनी है। सो इसके लिए आप कभी भी किसी भी पैराग्राफ में अगर आप बॉर्डर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्शन की नीड नहीं है कि हम पूरे कंप्लीट पैसेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जस्ट एक सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं अब, और यहाँ पे ऑप्शन पे जाके अगर ऑल कह रहा है तो ऑल दे देंगे, ओनली बॉटम बोला है तो यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर नीचे बॉटम बॉर्डर आ गया। उससे नेक्स्ट में चेंज द आउटलाइन लेवल 2। एक होता है आउटलाइन इफेक्ट और एक होता है आउटलाइन लेवल, दोनों में एक डिफरेंस है। किस किस पैराग्राफ में बोल दिया 1 और 2 के अंदर। तो पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से आपको जो फॉन्ट सेटिंग मिलती है ना, इसमें जो ये आउटलाइन का ऑप्शन है आपने ये वाला नहीं करना, ये तो आपका एक इफेक्ट है आउटलाइन इफेक्ट के नाम से। इसको आपने तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में आउटलाइन इफेक्ट बोला जाए, पर अगर आपको लेवल बोला जाता है तो पैराग्राफ सेटिंग में यहाँ पर आउटलाइन लेवल दे रखा है 1 से 9 तक। इसका स्क्रीन इफेक्ट कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, आउटपुट आपको स्क्रीन पर ना ही प्रिंटिंग में ना प्रिंट आउट पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर एक एग्जाम का एक टास्क है ये, जो कि पिछले साल के एग्जाम के अंदर आ रखा था 2022 के एग्जाम में जून के अंदर। तो ओके कर दिया मैंने, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ऑलरेडी आपको मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर आपको जितना भी कंटेंट कराया गया है असाइनमेंट के थ्रू वो किसी ना किसी एग्जाम में सीपीटी के अंदर ऑलरेडी पहले से आ भी चुका है। नेक्स्ट में है चेंज द बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको स्पेसिंग वैल्यू 12 पॉइंट करनी है टू दी एंटायर पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर एंटायर का मतलब सभी से है, एंटायर मीन्स यहाँ पर ऑल पैराग्राफ्स। तो कैसे करेंगे हमें, तो क्वेश्चन में बोला है चेंज द बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग।
12 पॉइंट। तो आपने यहाँ पर सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके पैराग्राफ की सेटिंग पे जाना है। अब इसमें यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है स्पेसिंग का, बिफोर और आफ्टर के नाम से, इसमें आपने 12 लिखा फर्स्ट सेल में, फिर टैब बटन का यूज़ करके नेक्स्ट में जाकर आप 12 लिख के एंटर दबा सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पर स्पेस ऑटोमेटिकली 12 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाता कि चेंज द स्पेसिंग, सॉरी यहाँ पर अगर लिखा था चेंज द पैराग्राफ, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा था चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग, तब भी आप बिफोर और आफ्टर दोनों में कर दे, पर यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है कि चेंज द बिफोर और आफ्टर, तब भी दोनों में कर रहे हैं हम। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बता रखा कि कौन से स्पेस को आपने इंक्रीज करना है पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर, बिफोर या आफ्टर, तो आप दोनों का यूज़ करेंगे। अदरवाइज सिंगल के लिए बिफोर या आफ्टर के लिए हमेशा स्पेसिफाई करेगा कि भाई उसमें मेंशन करेगा कि ओनली आफ्टर करना है या ओनली बिफोर, अदरवाइज दोनों के अंदर। उससे नेक्स्ट में आता है ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट इन पैराग्राफ 3। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट आ जाए या फिर क्रॉस समथिंग अबाउट लिखा हुआ आ जाए, तो दैट मीन्स इन बोथ आर सेम, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। अब इसमें आपको क्रॉस समथिंग कह दे या ड्रॉ ए लाइन कह दे मिडल ऑफ द टेक्स्ट इन पैराग्राफ 3, तो पैराग्राफ 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है स्ट्राइक थ्रू के नाम से, जिस पे आप क्लिक करने पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कट हो चुका है, और माउस ले जाने पर देखो सेम डेफिनेशन भी आपको डिस्प्ले कर देगा आपकी स्क्रीन पर भी। इसमें इसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए हम करेंगे लैंग्वेज का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अप्लाई हैंगिंग इंडेंट टू द लास्ट पैराग्राफ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हैंगिंग इंडेंट करनी है टू द लास्ट पैराग्राफ एंड चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट सेटिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, अब देखते हैं पॉइंट को। एक सेकेंड लूँगा बस। हेलो, हाँ प्लीज़, वो अभी तो नहीं आए? नहीं, और मैं अभी अकेडमी पर हूँ। नहीं, वैसे घर पे मेरे पीछे से आया हूँ तो पता नहीं। नहीं, वैसे कॉल आ गया था भैया का, उसमें मैसेज आ गया था शायद भाभी के पास। हाँ जी, तो अभी मैंने दोपहर को पूछा था उनमें से, तो क्या पर्सनली। हाँ बस 1 मिनट अभी कराते हैं, 1 मिनट लगेंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन थे यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर थे इसके अंदर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अप्लाई द हैंगिंग इंडेंट टू द लास्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट की सेटिंग अप्लाई करनी है। तो जैसे ही आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन पैराग्राफ सेटिंग पर जाके आपको यहाँ पर बताया था कि कल की क्लास में 4 टाइप के इंडेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि इंडेंट सेटिंग क्या होती है या क्या करनी है इसके अंदर। आपको बस पॉइंट को नोट करना है कि अच्छे से, अगर आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे पॉइंट में बोला कि सिर्फ इतना ही बोला इसके अंदर कि अप्लाई हैंगिंग इंडेंट। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है इसको,
पहले तो हम ये देखते हैं, आपने पैराग्राफ सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको 2 इंडेंट तो लेफ्ट में मिल जाएंगे, एक लेफ्ट इंडेंट के नाम से और दूसरा राइट। और स्पेशल पे जाकर आपको फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के नाम से 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में कभी भी अगर लिखा हुआ है अप्लाई द हैंगिंग इंडेंट या अप्लाई द फर्स्ट लाइन, इन दोनों में तो आपको जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक स्पेस ½ इंच का ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी जो मेजरमेंट सेटिंग है आपके सिस्टम के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो सेंटीमीटर में होगी, तो यहाँ पर आपको 1.27 सेंटीमीटर देखने को मिल सकती है वैल्यू। और जबकि यहाँ पर आप मेरे सिस्टम में इंचेस के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो इसके अंदर आपको ½ इंच को 0.5 इंच में दिखा रहा है। ओके कर दिया, तो यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट सेटिंग हो चुकी है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो 0 पॉइंट पे रहेगी, तो बाकी की लाइन्स होंगी वो थोड़ा आगे मूव हो जाएंगी। ये हमारा काम होता है हैंगिंग में। और इससे प्रीवियस पैराग्राफ में हमें बता रखा है, मैं अब क्वेश्चन पे जा रहा हूँ वापस। अब 3rd पैराग्राफ में बोला हुआ कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो इसमें भी देखो 0.5 का ही गैप ऑटोमेटिक उठाएगा, जो कि आप कई बार पैसेजेस लिखते हैं तो स्टार्टिंग में टाइपिंग के पैसेजेस में भी आप टैब बटन दबा के भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा वो सेम। उसके बाद आता है राइट योर नेम इन द लेफ्ट एंड पेज नंबर टू द राइट इन हेडर। अब आपको यहाँ पर हेडर फुटर देने के लिए बोला है। हेडर में आपको कह रहा है कि आपने अपना नेम लिखना है लेफ्ट में और पेज नंबर देना है राइट के अंदर, हेडर के अंदर। तो ये कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, इंसर्ट मेन्यू पे। अभी तक हम जाके हर बार क्या कर रहे थे, इंसर्ट पे जाके हेडर पे जाके फिर ब्लैंक हेडर लेते हैं, या एडिट हेडर पे क्लिक करके हम एडिट भी कर सकते हैं। पर इसका एक सिंपल एक मेथड आपको बताता हूँ। हेडर में कुछ भी टाइप करना हो, अगर आपको जस्ट डायरेक्टली आपको कभी भी टाइप करने के लिए कहता है ना, जैसे इस सेंटेंस में दे रखा है, तो आप हेडर फुटर ऑप्शन पे जाओ ही मत, सीधा आप हेडर एरिया पे माउस ले जाओ, डबल क्लिक कर दो, आपका हेडर ऑन हो जाएगा। ना तो आपको इंसर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो हेडर पे क्लिक करना पड़ा, ना किसी ऑप्शन को सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ी। बट अगर आपको किसी लेआउट को, किसी तरीके के अगर फॉर्मेट को यूज करने के लिए कहता है, इंसर्ट हेडर इन अल्फाबेट स्टाइल, ब्लैंक हेडर या 3 कॉलम स्टाइल, तब आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डबल क्लिक से ऑन करते ही आपकी ये टूल बार एक्टिव हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेडर फुटर का ही, आप यहाँ से भी ले सकते हैं फिर। पर हमें यहाँ पर बोला कि लेफ्ट में अपना नेम लिखना है, हमने यहाँ पर नेम लिख दिया। और राइट साइड में हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर, अब इसमें रखा था पेज नंबर चाहिए इन हेडर के अंदर। तो राइट में अब देखो कैसे लेकर जाएंगे कर्सर को, स्पेस बार का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अपने कीबोर्ड से पहले आपको अपना नेम यहाँ पर टाइप करना है, देन टैब बटन दबा के कर्सर आपका सेंटर में चला जाएगा। दोबारा से टैब दबा के फिर आप यहाँ से राइट पे जा सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो पेज नंबर है ना, वो आपको इसी की टूल बार में लेफ्ट कॉर्नर पे पेज नंबर के नाम से ही ऑप्शन मिलेगा। अब पेज नंबर कहाँ पे दे रहा है, हेडर के अंदर। अब हेडर कहाँ पे आता है, पेज के टॉप में। पर अब आप यहाँ पर पेज नंबर के साथ साथ अब टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो कभी भी आपने अगर हेडर के अंदर टेक्स्ट लिख रखा हो कोई भी, और साथ में अगर आप पेज नंबर भी यूज़ कर रहे हो, तो कभी भी टॉप ऑफ पेज पे जाके आप पेज नंबर कोई भी फॉर्मेट के अंदर नहीं सिलेक्ट कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो क्लिक करने पर आपका नेम तो डिलीट हो जाएगा, बाकी कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा करने पर आप सबसे पहले अंडू करेंगे। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो वापस आ गया टेक्स्ट हमारा। अब आप टॉप या बॉटम में से नहीं लेंगे, अब आपको करंट पोजीशन की हेल्प से यहाँ पर अपना पेज नंबर इंसर्ट करना है। बट उसके लिए पहले अपना कर्सर राइट में रख देना, देन करंट पोजीशन ऑप्शन का यूज़ करके। अब इसके अंदर आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जस्ट आपको फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है कि किस तरह का फॉर्मेट में आपको पेज नंबरिंग चाहिए। कोई भी क्लिक कर दो, पेज नंबर आ गया। क्योंकि यहाँ पे करंट पोजीशन का मतलब कर्सर की पोजीशन से है कि कहाँ पर चाहिए। हम मैनुअली इसको क्रिएट करेंगे, मैनुअली हम इसको डन कर रहे हैं यहाँ पर यूजिंग पेज नंबर ऑप्शन। तो ये हमारा हेडर भी हो गया। इसके बाद आता है राइट योर रोल नंबर इन फुटर एट सेंटर एंड डेट एंड टाइम राइट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से गो टू फुटर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब इसमें देखो 2 चीज़ें बोली है, कह रहा है कि आपको अपना रोल नंबर लेना है फुटर में सेंटर पे, और जबकि डेट एंड टाइम को राइट में लिखना है। यानी कि लेफ्ट में आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोला है।
तो यहाँ पर हम सेंटर पे जाने के लिए अब सीधा सेंटर में लिखने के लिए बोला है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखना। तो बिना लिखे हम सीधा टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर अब हमने क्या लेना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने टाइप किया, लिखने के बाद जो भी आपका रोल नंबर है, दोबारा से टैब बटन का यूज़ करके अब इसमें हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखनी है। तो डेट एंड टाइम का यहाँ पर आपको एक फीचर दे रखा है डेट एंड टाइम के ही नाम से, जिस पे क्लिक करने पर यहाँ से आपको डेट और टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कोई भी जिसमें डेट और टाइम दोनों हो, क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है कि इसमें ओनली डेट के भी ऑप्शन है, ओनली टाइम के भी है, पर क्वेश्चन में आपको डेट और टाइम बोला है तो दोनों का यूज़ करेंगे। कोई एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें दोनों चीज़ें हों एंड क्लोज कर देंगे हेडर फुटर। तो असाइनमेंट नंबर हमारा नेक्स्ट ये 5 नंबर असाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। तो असाइनमेंट नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर भी हमें यहाँ पर अब जो कंटेंट है वो 2x2 का दे रखा है। तो रैंडम कमांड का यूज़ करके 2,2 एंटर किया हमने, 2 पैराग्राफ ले लिए पहले तो, देन लेने के बाद अब इसमें कह रहा है सेट द बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग 10 पॉइंट्स। अब आपको यहाँ पर ना सबसे पहला काम तो क्या करना है, पहले आपको टाइप कमांड करनी है ये वाली, लिखने के बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग 10 पॉइंट पे सेट करनी है बिटवीन द पैराग्राफ 1 एंड 2। तो आपने यहाँ पर पैराग्राफ 1 और 2 को सिलेक्ट करके क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग 10 पॉइंट, कहाँ से, पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे। अब इन दोनों को आपने 10-10 कर देना है, 10-10 लिख दिया। अगर आपका बाय चांस कभी भी पैराग्राफ स्पेसिंग आप अप्लाई कर रहे हो और अगर यहाँ पे ये वाला फीचर अगर ऑन है ना, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन, तो ये फीचर आपका बिफोर आफ्टर वाला काम नहीं करेगा, तो आप इसको हटा देना पहले। तो जब भी आप चेंजेस कर रहे हो बिफोर आफ्टर स्पेसिंग में, तो आपका ये नीचे वाला चेक बॉक्स ऑफ होना चाहिए, ओके करा तभी ये ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा पॉइंट। नेक्स्ट में आता है इंसर्ट द टेबल 3x3। तो यहाँ पर आपको 3x3 की एक टेबल ही सेट करनी है। तो यहाँ पर अब आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और सॉरी यहाँ पर पहले सबसे पहले हमने नीचे क्लिक करा, देन इंसर्ट मेन्यू पे जाके टेबल पे, कभी भी क्वेश्चन में ना यहाँ पर लिखा हुआ है चाहे इंसर्ट द टेबल, चाहे लिखा हुआ जाए ड्रॉ द टेबल, तो DRAW, कई बार ड्रॉ लिखा होता है तो कई बार इंसर्ट। तो अगर ड्रॉ भी लिखा हुआ है तो आपने कभी भी टेबल पे जाके टेबल को ड्रॉ नहीं करना, पहली बात तो ये। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली हमेशा एक लिमिटेड से साइज़ की अगर टेबल दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार कंटेंट आपको ये इंसर्टेड भी मिलता है और इसमें आपने टेबल खाली छोड़ देनी है क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा है कि क्या कंटेंट फिल करना है। तो अगर इसके बाद फिर आता है कि सेट द फॉन्ट कलर रेड टू द पैराग्राफ 2। अब इसमें आपको फॉन्ट का कलर रेड करना है पैराग्राफ 2 में, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर कर सकते हैं। अब इसको हम टेक्स्ट कलर या फिर फॉन्ट कलर भी पढ़ेंगे। एंड अप्लाई फॉन्ट नेम कैम्ब्रिया टू द पैराग्राफ 1। अब देखो एक ही पॉइंट के अंदर आपको 2 चीज़ें कवर करने के लिए बोली, एक पैराग्राफ 2 के लिए ऑप्शन दे रखा है और दूसरा आपको जो फॉन्ट का नेम कैम्ब्रिया है वो आपको 2 पे नहीं करना, वो आपको पैराग्राफ 1 पे करना है। तो फर्स्ट को सिलेक्ट करके आपने ऊपर कैलिब्री की जगह कैम्ब्रिया करके एंटर बटन प्रेस करना है, जिससे आपका फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ का। देन फिर आपको यहाँ पर आपको 4 पॉइंट भी लिखने के लिए बोल दिया, टाइप द फॉलोइंग लाइंस बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेम चारों लाइनें टाइप करनी है एट बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, एंड गिव द सेम बुलेट स्टाइल टू दीज लाइंस यूजिंग बुलेट ऑप्शन। अब आपको सेम बुलेट भी देनी है जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर तो मैं इसके अंदर अब जैसे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटर दबा रहे हैं। जैसे ही मैंने एंटर दबाया ना, अब ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। इसमें आपको कुछ 4 लाइनें लिखने के लिए बोली हैं, जिसमें आपको नीचे जो कि आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, कहाँ पे, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है और एंटर करके पहले तो हम ऊपर एक लाइन का गैप लेकर आएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने ना अभी एक चीज़ चेंज करी थी फर्स्ट पैराग्राफ पे, फॉन्ट का नेम। पिछले पॉइंट के अंदर अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, फॉन्ट का नेम कैम्ब्रिया किया था फर्स्ट पैराग्राफ में।
तो ये जो कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट दे रखा है ये तो ओनली फर्स्ट पैराग्राफ के लिए दे रखा है। तो अगर हमने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जब एंटर किया ना तो इसका भी देखो फ़ॉन्ट का नेम आपको कैम्ब्रिया देखने को मिल रहा है। तो वापस आप इसको क्या करेंगे, कैलिब्री कर देंगे। कैलिब्री कर दिया, कैलिब्री की स्पेलिंग देख लेना, लाइट नहीं लिखना आगे, ओनली कैलिब्री करना है। यहाँ पर एंटर कर दिया तो इतनी तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेम कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट तो लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया। लिखने के बाद कुछ ऐसा शो होगा और उसके बाद आपको सेम बुलेट स्टाइल के लिए आपको चारों पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से बुलेट स्टाइल लेना है। देन बुलेट अप्लाई करने के बाद अब इसमें कह रहा है अप्लाई द वेव अंडरलाइन टू द लास्ट पॉइंट। आपको इसके जो चौथा पॉइंट नंबर है इसका लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देन अंडरलाइन के लिए बात की जा रही है, यहाँ पर वेव अंडरलाइन देनी है। तो अंडरलाइन के अंदर देखो बहुत सारे स्टाइल आते हैं। यहाँ से सबसे लास्ट वाले में नीचे दे रखा है वेव अंडरलाइन, अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद है सेट द लाइन स्पेसिंग स्टाइल एट लीस्ट टू दी ऑल 4 पॉइंट। कह रहे कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग स्टाइल आपको एटलीस्ट फॉर्मेट पे सेट करना है टू दी ऑल पॉइंट्स। चारों पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है। तो चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहां से पैराग्राफ सेटिंग को क्लिक करेंगे। अब नीचे क्वेश्चन में दे रखा है लाइन स्पेसिंग के अंदर एट लीस्ट के नाम से ओके कर देंगे। आपने इसको चेंज नहीं करना, ओके कर दिया, जस्ट अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे मैं एट लीस्ट बोला था, एट लीस्ट कर दिया। चारों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर आता है ऐड ए टेक्स्ट इन टेबल। अब देखो यहाँ पर अब आपको एक टेक्स्ट लिखने के लिए बोल दिया। ऊपर पॉइंट में अभी हमने कुछ देर पहले एक टेबल ली थी जो, अब उसमें आपको एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है। किस सेल के अंदर, सेल नंबर 2 और रो नंबर 3। तो रो नंबर जो 3 हमारी, अब ये रो 1 है, फिर 2 है, फिर लास्ट वाली जो लाइन है। अब इसका जो सेल नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 का सेल 2। तो यहाँ पर अब इसके अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया MDCI, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी इसके अंदर कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप द लेटर इन पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 में आपने जस्ट एक सिंगल कर्सर क्लिक करेंगे। इंसर्ट में ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करके ड्रॉप करेंगे कंटेंट को। देन मेक द टेक्स्ट बोल्ड एंड कंडेंस द टेक्स्ट इन पैराग्राफ 2। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भी आपको सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर दिया। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी इसमें दे रखा है, कंडेंस्ड द टेक्स्ट इन पैराग्राफ 2। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या करना है, फॉन्ट सेटिंग पे जाके ऊपर से कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको स्पेसिंग के ही अंदर 2 टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है एक्सपेंड और दूसरा दे रखा है कंडेंस के नाम से। जस्ट कंडेंस पे क्लिक करा, ओके कर दिया, अप्लाई हो गया, जिससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और सेव करेंगे हम इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। तो डॉक्यूमेंट का फोल्डर कहाँ पे मिलेगा देख लेते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाके जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखो ऑलरेडी पहले से डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर नहीं देखने को मिल रहा तो लेफ्ट साइड से आप चूज कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर का नेम, या डेस्कटॉप पे कह रहा है डेस्कटॉप पे कर देंगे। और आपको अपनी फाइल को नाम क्या देना है, यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया और ओके कर दिया। यहाँ पर फाइल को सेव कर दिया। तो अदरवाइज वहाँ पर आपको जो नाम बोलेगा वो आपको उसी नाम से ही सेव करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए जस्ट इतना ही।